हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी बीच मैं आपके लिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल पार्ट 2 लेके आया हूं, जो आपका जो टॉपिक रहने वाला है गोली दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे मैं एकदम अच्छे तरीके से आपको कराऊंगा। बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इससे पहले मैंने आप लोगों को कुमार मित्तल की जो फर्स्ट चैप्टर था कूलाम का नियम वैद्युत क्षेत्र, उसके से रिलेटेड आप लोग अगर न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं तो देख लीजिए कि मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से कराया है। इसलिए मैं आप लोगों को ये भी एकदम अच्छे से कराऊंगा। इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम देरी न करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न बताता हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को दर्पण से रिलेटेड कुछ फार्मूला बता देता हूं, नियम बता देता हूं, ताकि आप लोगों का जो डाउट हो वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। समझ में आ गया। चलिए देखिए यहाँ पे ये क्या होता है। एक अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, और आपका एक उत्तल दर्पण। ठीक है, यही दो दर्पण होते हैं यहाँ पे। अब देखिए, और समतल दर्पण भी होता है। देखिए यहां पे क्या कहता है, फार्मूला होता है 1/f 1/v प्लस 1/ कितना होता है u। यहां भी वही फार्मूला होता है, बस अंतर कितने का होता है, देखिए यहाँ पे चिन्हों का अंतर होता है। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे जो 1/f है, ये f क्या होती है आपकी फोकस दूरी। क्या होती है, फोकस दूरी। जो फोकस दूरी होती है आपकी, इसमें आपके अवतल दर्पण में माइनस में होती है। और क्या होता है, v जो है, v आपकी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी है, ये भी किस में होती है, आपके माइनस में होती है। और u क्या होती है यहाँ पे, वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी यहाँ पे इसमें भी क्या होती है, यहाँ पे माइनस। अर्थात अवतल दर्पण में सभी चीजें किस में होती है, लगभग माइनस में होती है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फोकस दूरी है उत्तल दर्पण में ये प्लस होती है, और भी किस में होता है, प्लस में होता है, लेकिन u किस में होता है, आपका माइनस में होता है। ठीक है, वस्तु की दूरी किस में होती है, यहाँ पे उत्तल दर्पण में माइनस में होती है। समझ में आ गया। देखिए कैसे होती है चीजों को थोड़ा सा समझेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक अवतल दर्पण ऐसे बना दे रहा हूं यहाँ पे, ताकि आप समझ पाए एकदम अच्छे तरीके से। देखिए ये अवतल दर्पण आपका बन गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे जब क्या होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये क्या होता है आपका वाई अक्ष होता है। जब एक्स अक्ष की तरफ चलेंगे, मतलब दाहिनी तरफ चलेंगे, दर्पण से दाहिनी तरफ जाएंगे इधर, तो क्या होगा, हमारा जो चिन्ह होगा वो पॉजिटिव में आएगा। बाईं तरफ जाएंगे तो माइनस में आएगा, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा। नीचे की तरफ आएंगे किस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में। समझ में आ गया। यहाँ पे यही नियम चलता है। अगर ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है, क्या मतलब किधर बन रहा है, इस साइड बन रहा है, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या हो जाएगा, आभासी, और कैसा बनेगा, सीधा। समझ में आ गया। अवतल दर्पण में जो स्थिति होती है लगभग कैसी होती है, वास्तविक, और कैसा बनता है प्रतिबिंब, उल्टा बनता है। और उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। आई थिंक मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया। और एक और फार्मूला देख लीजिए, एक दो और फार्मूला। यह बराबर कितना होता है यहाँ पे, r/2। मतलब जो फोकस दूरी होती है, यहाँ आप देखिए वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, आधी होती है। r आपकी क्या है, यहाँ पे है वक्रता त्रिज्या है। समझ में आ गया। और यहां पे आप देख पाओगे एक फार्मूला और होता है, देखिए आवर्धन का, m बराबर होता है I/O बराबर -v/, कितना होता है, u। ये आपका क्या होता है फार्मूला। m क्या है आपका रेखीय आवर्धन होता है, और I क्या होता है, देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे। m क्या है आपका रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन होता है। और जो I होता है आपका, यहाँ पे होता है प्रतिबिंब की लंबाई होती है, प्रतिबिंब की लंबाई। और जो O होती है यहाँ पे, ये आपकी होती है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। समझ में आ गया। इतना चीजें मैं आपको बता दिया। सॉरी। अब यहाँ पे और आवश्यकता होगी फार्मूला को, जैसे जैसे जहां पे फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। तो दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ठीक है, देखिए यहाँ पे 24 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं मान के चलता हूं, यहाँ पे कोई अवतल दर्पण ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे इसके सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई क्या रखी है, यहाँ पे मोमबत्ती ऐसे रखी गई है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका वक्रता जो त्रिज्या दिया है, आर का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। आप जानते हो ये अवतल दर्पण होता है, इसलिए किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस मिल सकते हैं, एफ बराबर कितना होता है, माइनस आर बाई कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा माइनस 24 बटे कितना हो जाएगा 2। अगर आप 2 से भाग दोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अवतल दर्पण के सामने 3 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती मतलब कोई क्या होगी, वस्तु होगी। तो वस्तु की दूरी यहाँ पे कितना दे रखी है, यू का मान कितना दे रखा है, -3 सेंटीमीटर। क्या पूछा है हमसे, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, मतलब यहां से पूछा हमसे भी का मान और पूछ रहा है कि किस साइड प्रतिबिंब बन रहा है। समझ में आ गया। अब देखिए चलिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पे सॉल्व करता हूं। आप जानते हैं अवतल दर्पण का फॉर्मूला कितना होता है, 1/f 1/v प्लस 1/ कितना होता है, u होता है, यही ना होता है। अब देखो यहां से f का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे -12 लिख दीजिए, और v का मान आपसे पूछा है, और इसका मान कितना होता है, देखिए u का मान दे रखा है -3, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आया। ये माइनस जो है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में बन जाएगा। तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12, यही आ जाएगा। अब देखिए चलिए सॉल्व करते हैं, इसका लस लोगे आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12, लस कितना हो जाएगा 12, 3 में 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो कितना 3 चौके 12, 12 एक कम 12। समझ में आ गया यहाँ पे। अब आइए 1/v बराबर 4 में से 1 जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 चौके कितना हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे जो v का मान आ गया कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर आ गया, वो भी किस में आया, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया। इसका मतलब जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है दर्पण के दाहिनी तरफ बन रहा है, तो इसकी स्थिति जो होगी यहाँ पे स्थिति होगी कैसी होगी बताइए, देखिए यहाँ से आभासी होगी, कैसी होगी आभासी, और कैसा होगा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक समझने में आप लोगों को नहीं ना। चलिए ऐसे करके हम पूरा न्यूमेरिकल इस चैप्टर का करा देंगे, ठीक है। अंत तक बने रहिएगा जरूर। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा सेशन तो लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है। चलते हैं हम आप लोग दूसरे नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है, देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, आप लोगों को एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आप पढ़ेंगे नहीं आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे सेशन लाता रहूंगा, आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गए। मैं आप लोगों को एकदम ऑफलाइन की तरह एकदम अच्छे से पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं इस बार। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे आपका जो दूसरा नंबर प्रश्न है मैं एकदम अच्छे तरीके से बताता हूँ। ध्यान से देखें, यहाँ पे 2 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेमी की दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेमी ऊंचा बनता है। ज्ञात कीजिए। देखिए दर्पण की फोकस दूरी पूछा है और इसमें पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब वही पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति आभासी है कि वास्तविक है आपका, ठीक, कितना दूर बन रहा है ये भी पूछ रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूं एकदम अच्छे तरीके से। देखिए आपका यहाँ पे अवतल दर्पण है तो लगभग सभी चीजें किसमें हो जाएंगी, माइनस में। देखिए क्या कर रहा है, देखिए 2 सेमी ऊंचाई की, मतलब ऊंचाई क्या है, यहाँ पे वस्तु है, मानी वस्तु की ऊंचाई मैंने बताया था किससे लिखते हैं, ओ से। कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा जहां पे ये वस्तु की ऊंचाई होती है अवतल दर्पण में, ये ऊपर की तरफ होती है, तो इसलिए इसको किस में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 16 सेमी की दूरी पे रखी है, क्या रखी है बताओ, वस्तु 16 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो यू का मान है -16 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेमी ऊंचा बनता है। जो प्रतिबिंब है 3 सेमी की ऊंचाई पे बनता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे अवतल दर्पण है तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर ऊंचा। मतलब जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो इधर ऐसे ही बनेगा, तो नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी किसमें हो जाएगी, माइनस में, ठीक है। अब देखिए यहां तक आप लोगों को मान मिल गया। चलिए हम क्या करते हैं, यहां से पहले भी का मान निकाल लेते हैं। आप जानते हो, देखिए आवर्धन का फार्मूला होता है यम बराबर, देखिए कितना होता है, I/O बराबर -B अपान कितना होता है, U। यही होता है फार्मूला। चलिए ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। देखिए I का मान मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसके I/O बराबर -B अपान कितना होता है, U, ऐसे लिख सकता हूं ना, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे जो आई का मान है 3 दिया है और जो ओ का मान कितना दिया है यहाँ पे है 2। अब देखिए यहाँ पे माइनस और जो भी का मान दे रखा है वो पूछा है हमसे, भी का मान क्या करना है पूछा है, और जो यू का मान है कितना दिया है माइनस 16 सेंटीमीटर दे रखा है, माइनस कितना है 16 सेंटीमीटर है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखो 16 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए भी का मान माइनस 48 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ये तो आ जाएगा आपका। अब देखिए जब इसका इसमें भाग देंगे तो भी बराबर कितना हो जाएगा माइनस 24 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे माइनस में आ गया तो अर्थात यहाँ पे जो प्रतिबिंब की स्थिति है ये आपकी कैसी है वास्तविक है। समझ में आ गया कैसी यहाँ पे है वास्तविक हो गई। अब क्या पूछा हमसे, देखिए यहाँ पे दर्पण की फोकस है दूरी, एफ का मान पूछ रखा है हमसे, चलिए निकाल लेते हैं। आप जानते हो 1/f बराबर 1/v प्लस कितना होता है 1/ कितना होता है u होता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे f का मान नहीं पता है और v का मान देखिए अभी मैंने निकाला माइनस 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखिए जो u का मान है कितना है माइनस कितना है 16 सेंटीमीटर है। चलिए 1/ कितना हो जाएगा 16। इतना समझ में आ गया आपको, आई थिंक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे कैसे मैं बताने वाला हूं। यहाँ पे देखिए इन दोनों का जब आप लसा लोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 48। समझ में आ गया कितना 24 दूना कितना हो जाएगा यहाँ आपका 48, 2 आ जाएगा। अब देखो 16 दूना कितना 16 3 कितना हो जाएगा 48, 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है 1/f 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 2 5 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 48। अब क्या करेंगे हम, यहां से आप तीसरे मल्टीप्लाई करोगे तो 48 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब 5 से चलिए इसमें भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 9 कितना हो जाएगा 45, हाथ में 3 शेष बचेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, 5 6 कितना हो जाएगा 30। इतना सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसको आप ऐसा लिख सकते हो 9.6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आई थिंक नहीं हो रही होगी आप सबको, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से मैं आप लोगों को तीसरा नंबर प्रश्न बताता हूं। आप लोगों का तीसरा नंबर प्रश्न, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका वक्रता त्रिज्या का मान पूछ रखा है, तो सबसे पहले आपको फोकस दूरी का मान निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि जानते हो आप f बराबर कितना होता है r/2 होता है, तो r का मान निकालोगे तो 2f हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पे। अब ये अवतल दर्पण होगा तो किस में लिख देंगे हम लोग, माइनस में लिख देंगे। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेमी की दूरी पे रखी वस्तु, देखिए वस्तु दूरी पे रखी है, इसका मतलब वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी किससे लिखेंगे हम लोग बताइए, u का मान कितना हो जाएगा माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब कह रहा है जो वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक, बड़ा मतलब ऊंचा बनता है, इसका मतलब मैं मान चलता हूं यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई ओ से लिख देते हैं, इसको चलिए हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर है। कितना है x सेंटीमीटर मान ले। अब देखिए जो क्या रहा प्रतिबिंब बनता है, देखो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब है जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी कितना, इससे कितना गुना बन रहा है, 3 गुना बन रहा है। आइए तो आई का मान कितना हो जाएगा, देखिए माइनस 3x सेंटीमीटर। समझ में आ गया। इससे कितना गुना बनता है प्रतिबिंब, 3 गुना बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्मूला, कितना जानते हैं, आई बटे ओ बराबर माइनस भी अपान कितना होता है u, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए i का मान कितना है 3x है। अब देखिए यहाँ पे कितना o का मान x है माइनस भी, और u का मान कितना दिया है, देखिए माइनस 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x से x कैंसिल, 10 दिया कितना हो जाएगा 30, मतलब जो भी का मान आ गया कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। अब देखिए ये वास्तविक भी है और दर्पण के क्या बन रहा है, सामने भी बन रहा है। समझ में आ गया यहाँ पे। अब ये प्रतिबिंब तो आ गया यहाँ पे मान, अब यहाँ से भी का मान आ गया और किसका मान हो गया, u का मान आ गया, f का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। वही फार्मूला होता है, दर्पण लगा दीजिए। ठीक है, इतना यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/f का मान पूछा है तो v का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए लिखा है माइनस 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पे u का मान कितना है माइनस 10 सेंटीमीटर है। चलिए लिख दिया मैं, समझ में आ रहा है। 1/ कितना हो जाएगा f, 1/f। अब इसका चलिए लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे
30 हो जाएगा। समझ में आ गया? 30 से कम कितना हो जाएगा? 30। 10 तिहाई कितना हो जाएगा? 30। समझ में आ गया? 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। चलिए 1/f 3 और 1 4 बटे कितना हो जाएगा? 30 आया। अब देखिए इसको चलिए काट देते हैं, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आ जाएगा -2 बटे कितना हो जाएगा? 15। समझ में आ गया यहाँ पे? अब चलिए इसको तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह बराबर कितना है? -15/2। चलिए डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे फोकस दूरी का मान आ गया। समझ में आ गया यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसमें रख दूंगा इस फार्मूले में, r बराबर कितना होता है? 2f होता है, तो r बराबर 2, f का मान कितना होता है? -7.5, तो r का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं ना? ठीक, मैंने आप लोगों को 3 तक प्रश्न एकदम अच्छे से समझा दिया, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी प्रकार से मैं चौथा नंबर प्रश्न बताता हूं। एक 3 सेमी ऊंची वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पे पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने? प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, निकालते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब मतलब भी का मान निकालना है, आकार इसका मतलब आई का यहाँ पे मान आप लोगों को निकालना है। समझ में आ गया? आइए बताते हैं। देखिए करा, देखिए 3 सेमी ऊंची है। चलिए और कौन सा दर्पण है? अवतल। कोई बात नहीं, तो ओ का मान कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया? अवतल दर्पण फोकस दूरी का मान देखिए कितना दे रखा है यहाँ पे? -15 सेंटीमीटर। क्यों माइनस में? अवतल दर्पण है आपका, इसलिए। अब करा है इसके सामने 20 सेमी दूरी पर रखी है। दूरी पे क्या रखी है? वस्तु रखी है, तो u का मान कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? अब किसका मान पूछना है हमसे? v का मान पूछना है और i का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। कौन सा फार्मूला लगा के? वही अवतल दर्पण का फार्मूला लगा के। आइए 1/f 1/v प्लस 1/ कितना हो जाएगा? यहाँ पे u हो जाएगा। देखिए f का मान कितना दिया है? -15 दिया है, और यहाँ पे किसका मान? v का मान आपको निकालना है, और यहाँ पे किसका मान दिया है? u का मान कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए माइनस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस, इसका मतलब 1/20 माइनस 1/15 बराबर कितना हो गया? 1/v। ये मैं ऐसे ही भी बनाता हूं। देखिए इन दोनों का लस लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 15 चौके कितना हो जाएगा? 60। 1 कितना हो जाएगा? v। आगे यहाँ पे अब v का मान देखिए 4 में से 3 गया कितना? -1/60। तो v का मान देखिए कितना निकल जाएगा? यहाँ पे v बराबर आप निकालोगे तो कितना? -60 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब ये कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? यहाँ पे वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, और दर्पण के सामने बन रहा है। समझ में आ गया? अब क्या पूछा हमसे? चलिए आकार पूछना है। चलिए हम आकार भी निकाल देते हैं। आप जानते देखिए आवर्धन का फॉर्मूला से I/O बराबर कितना होता है? -v/, कितना होता है? u। यही फार्मूला होता है। अब आपसे क्या पूछा है? हमसे I का मान पूछा है। देखिए O का मान कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। चलिए आप कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर माइनस, अब देखिए V का मान कितना निकाले? देखिए माइनस कितना है? 60। समझ में आ गया? और U का मान कितना है? -20। समझ में आ गया? यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा /3, कितना हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 60 बटे कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पे आ जाएगा 20 नहीं कितना हो जाएगा? 60, और 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9। तो I बराबर कितना होगा? -9 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप I बराबर कितना लिख सकते हो? 9 सेंटीमीटर भी ऐसे लिख सकते हो। समझ में आ गया? आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आप लोगों को 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न ध्यान से देखिए, इसको भी एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए एक 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो तो बस के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे किसका किसका मान दे रखा है। सबसे पहले आप देख पाएंगे यहाँ पे 2 मीटर क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या। मतलब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो r का मान कितना दिया है? 2 मीटर, और उत्तल दर्पण है तो प्लस में हो जाएगा। तो f का मान निकालेंगे तो r/, कितना हो जाएगा? 2। तो कितना? 2/2 कितना हो जाएगा? 2/2 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर आ जाएगा। आ गया समझ में? अब देखिए यहाँ पे क्या है? बस से कितना सेंटीमीटर दूर बताया? मीटर दूर है? 6 मीटर दूर, अर्थात यहाँ पे u का मान जो होगा -6 मीटर। आ गया।
आइए पहले भी का मान हम निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं? भी का। अब ध्यान से देखेंगे आप, भी का जब मान निकालेंगे आप लोग यहाँ कितना हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1 कितना हो जाएगा, u, जहां पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो f का मान दिया है, कितना दिया है यहाँ पे देखिए 1 दे रखा है, ठीक है। v का मान निकालना है और u का मान कितना दिया है 6। ये माइनस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा 1/v। देखो 6 1 का 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो 1 बराबर 1/, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 7/6। समझ में आ गया। तो v बराबर कितना आ जाएगा 6/7। तिरछे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाए इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए 7 में 6 का भाग देंगे। देखिए मैं यहाँ पे भाग दे देता हूँ आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए कितना हो जाएगा, 0 लगाइए यहाँ पे, दशमलव कितना 7/8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 7/25 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यहाँ पे 5 आ जाएगा, 0 बढ़ाओगे 7×7 49, लगभग में आपका कितना आ जाएगा 0.857। समझ में आ गया। वो भी किस में आया आपका, प्लस में आया है, ठीक है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका आभासी और सीधा बन रहा है, ठीक है। अब आइए ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्थिति और आकार भी पूछ रखा है। देखिए आकार का मतलब आई का मान I/O बराबर आप जानते हो माइनस कितना होता है, v/, कितना होता है u होता है, यही होता है। देखिए यहाँ पे O का मान नहीं दिया, इसका मतलब जो O का मान है वो बस का जो है वो स्थिति बताया है, बस का आकार ही है, जो बस का आकार होगा वही O का मान होगा। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा O, ऐसे लिख देते हैं। V का मान कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पे कितना है, इसको मैं 7/6 ही लिख देता हूँ। कितना लिख देता हूँ, 6 लिख लीजिए, 6/7। और देखिए यहाँ पे जो U का मान दिया है, कितना दिया था यहाँ पे -6, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस कितना हो जाएगा 6, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख पाओगे यहाँ पे I/O बराबर कितना बचेगा 1/7। समझ में आ गया। अब 7 से जब 1 में भाग दे देंगे, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, भाग दे दीजिए, 7 1 कम 7, 3 हो जाएगा, 0 7 चौके कितना 7 चौके 28 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 0, फिर 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, लगभग इतना आ जाएगा। इसका मतलब I/O बराबर कितना हो जाएगा 0.142, इतना आ जाएगा। अब O का इधर जब गुणा कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा 0.142 गुणित O। जो O है आप इसको ऐसा लिख सकते हो 0.142 बस की ऊंचाई, ऐसे, या बस का जो कि क्या होगा आप लोगों का आकार। समझ में आ गया। यहाँ पे यही हो जाएगा, जो भी बस की ऊंचाई होगी यहाँ पे रखेंगे वो उसका क्या हो जाएगा आकार आपका बता देगा। किसका का, प्रतिबिंब का आकार। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए हम आप लोगों को अब बताते हैं 6वें नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न बता देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, कह रहा है 5 सेमी ऊंची वस्तु 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फिर से वही V का मान पूछा है और I का मान आपसे पूछ रखा है, ठीक है। चलिए बताते हैं, देखिए ध्यान से। 5 सेमी ऊंची वस्तु है, इसका मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे O का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, और किस में होगा ये तो जानते हो प्लस में ही होता है ऊंचाई, ठीक है। और उत्तल दर्पण है तो U को छोड़कर बाकी चीजें किस में होंगे, प्लस में होंगे। अब देखिए 20 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या रखी है, वस्तु रखी है, इसका मतलब U का मान -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है हमसे, मतलब V का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना दिया है, वक्रता त्रिज्या का भी मान दिया है, इससे आप किसका मान निकाल लोगे, F का मान। देखिए यहाँ पे R का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, तो आप F का मान निकालोगे, F बराबर R/, कितना होता है 2। इसका मतलब कितना हो जाएगा 30/2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। यहाँ पे तो इतना आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे, आपको देखिए कैसे, मैं आपको फिर से बता देता हूं वही फार्मूला, 1/f 1/v प्लस 1/ कितना होता है u। फिर से यही फार्मूला हो जाएगा। अगर आप देख पाओगे यहाँ पे f का मान कितना निकाले हैं, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे v का मान आपको निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे u का मान कितना दिया, -20 सेंटीमीटर, तो चलिए लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। माइनस है इस साइड बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। आइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/v। समझ में आ गया। लस लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इन दोनों का लस लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। 15 चौके कितना हो जाएगा 60, और 20 ने कितना हो जाएगा 60, 1/, कितना हो जाएगा v, यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब चलिए निकालिए, यहाँ पे 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/, कितना हो जाएगा 60, 1/v। तो यहाँ से v का जब निकालेंगे मान तो 60/, कितना हो जाएगा 7।
समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए भाग दे देते हैं। b का मान कितना होगा, 7 8 कितना हो जाएगा 56, 2 आ जाएगा हासिल, कितना होगा 20, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 7 8 कितना हो जाएगा 56, इतना सेंटीमीटर लगभग में आपका यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे प्लस में आ गया, इसका मतलब आपको बता रहा है क्या जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बन रहा है आपका, सीधा। समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब किसका मान पूछा है हमसे, देखिए यहाँ पे आई का मान हमसे पूछ रहा है, तो आई का मान देखिए कैसे निकाल सकते हैं, आप जानते हो फॉर्मूला आई बटी ओ बराबर भी अपान कितना होता है, यू, यही होता है। अब आई का मान निकालने के लिए पूछ रहा है, और ओ का मान कितना दिया है, देखिए दोस्तों 5 दिया है यहाँ पे, और भी का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे ये ना लिख करके मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि क्या हो जाए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए माइनस में होता है, सॉरी कितना होता है यहाँ माइनस में, माइनस कितना हो जाएगा, भी का मान 60 बटे कितना हो जाएगा 7, और यू का मान देखिए कितना दे रखा है यहाँ पे -20, कितना हो जाएगा -20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 20 नहीं कितना हो जाएगा 60, और 5 नहीं कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। तो यहाँ पे आप निकालोगे 5 3 कितना हो जाएगा 15, आई बराबर 15 बटे कितना हो जाएगा 7। अब चलिए इसका इसमें भाग देते हैं, कितना होगा 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पे 7 1 कम 7, 3 आ जाएगा 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, इतना सेंटीमीटर ये भी क्या जाएगा आपका आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया, आई थिंक एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, देखिए आप वीडियो देखते देखते क्या उबन छूट जाता है आप लोगों से, तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, क्योंकि देखिए आप अपना भाग्य खुद से लिख पाओगे, आप अच्छे नंबर खुद से पा सकते हो, किसी के दम पे नहीं। आप पढ़ोगे, आप बढ़ोगे आगे, और आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, लेकिन कंटिन्यूस अगर आप पढ़ाई जारी ऐसे रखोगे तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे कहावत है आप लोगों का, टूटी हुई कलम और जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दोस्तों बताता हूं अगला प्रश्न। यहाँ पे जो अगला प्रश्न है आप लोगों का 7 नंबर प्रश्न बताता हूं। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे अब टाइप आपका चेंज हो गया, 7 नंबर सवाल में से आप लोगों का टाइप चेंज हो गया। देखिए इसमें 3 प्रश्न पूछे हैं, चाल पूछा है, आवृत्ति पूछा है, तरंग दैर्घ्य पूछा है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को एकदम आसानी तरीके से सवाल को बताता हूं। देखिए ध्यान से, वायु में 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पुंज अपवर्तनांक 1.5 की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में क्या निकालना है, चाल निकालना है, आवृत्ति निकालनी है, तरंग दैर्घ्य का मान निकालना है। ठीक है, 3 चीजें निकालनी है। आइए ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे जो क्या दिया, वायु में जो आपका इतना मीटर क्या दिया है, तरंग दैर्घ्य जो दिया है, मतलब वायु का मैं मान लेता हूँ लैम्डा ए हो जाएगा। कितना दिया है देखिए यहाँ पे 500 नैनोमीटर, नैनोमीटर, नैनोमीटर को आप मीटर में जब चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 500 गुणित 10 के पावर कितना -9, ये आ जाएगा। आप इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 5 गुणित 10 के पावर -7 मीटर, इतना आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अपवर्तनांक का मान दे रखा है, यन का मान 1 दशमलव कितना दे रखा है 5। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, देखिए कांच में प्रकाश की चाल, कांच में मतलब ग्लास हो गया, मतलब भीजी निकाल सकते हो, ऐसे भीजी कर दे यहाँ पे, इसका मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आप जानते हो एक होता है प्रकाश की चाल, जो प्रकाश की चाल होती है इसको मैं सी से लिखता हूं यहाँ पे, तो कितना होता है 3 गुणित 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, यही होता है। देखिए फार्मूला होता है n बराबर कितना होता है C/V। ये प्रकाश की चाल है, ये आपकी क्या है माध्यम की चाल, माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है भीजी। अब देखिए यहाँ पे हो गया, n का मान कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पे 1.5 दे रखा है, C का मान आप जानते हो कितना होता है 3 गुणित 10 के पावर कितना होता है, देखिए यहाँ पे 8 होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भीजी। समझ में आ गया। अब ये वाला इधर गुणा हो जाएगा, चलिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे गुणा, तो भीजी बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणित 10 के पावर 8 हो जाएगा, 1 दशमलव कितना हो जाएगा 5, दशमलव हटाओगे दोस्तों तो ऊपर क्या बन जाएगा 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भीजी बराबर कितना हो जाएगा 30 गुणित 10 के पावर 8 बटे कितना हो जाएगा 15, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, तो भीजी बराबर कितना होगा 2 गुणित 10 के पावर 8, यही आपका क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी क्या आ जाएगी, देखिए दोस्तों यहाँ पे चाल आपकी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसका मतलब पहला सवाल हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे अब दूसरा सवाल पूछना है हमसे, आवृत्ति पूछा है। क्या पूछा है हमसे, आवृत्ति। आवृत्ति को देखो एफ से भी लिखते हैं, म्यू से भी लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इसका रिलेशन है दूसरा फार्मूले का, देखिए कितना होता है सी बराबर होता है, देखिए ऐसे म्यू से लिख देते हैं, ऐसे कितना हो जाएगा इनटू कितना हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा। समझ में आ गया। देखिए सी का मान आपको पता है, सी का मान कितना पता है, देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया
3 गुणित 10 के पावर कितना होता है 8 होता है। इसका मान क्या कर रहा है हमसे पूछ रहा है लैम्डा का मान कितना निकालें। देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 गुणित 10 के पावर -7 कितना हो जाएगा 5 गुणित 10 के पावर कितना -7 हो जाएगा। आइए अब ये वाला इसमें भाग हो जाएगी, देखिए इसको म्यू से भी लिख देते हैं या न्यू से भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा 3 गुणित 10 के पावर 8 हो जाएगा, 5 गुणित 10 के पावर कितना -7 आया। ये माइनस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 गुणित 10 के पावर 8 7 कितना हो जाएगा 15/5। समझ में आ गया। एक 10 इसको दे दे तो इसके पास 14 ही बचेगा दूंगा, तो म्यू का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 30 गुणित 10 के पावर कितना बचेगा यहाँ पे 14 बटे कितना हो जाएगा 5 5 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 6 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हल्टा जितना आंसर आप लोगों का आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। चलिए मैं इसको मिटा करके तब आपको क्या बताता हूँ तरंग दैर्घ्य। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका तरंग दैर्घ्य का मान पूछा है, तो देखिए तरंग दैर्घ्य और अपवर्तनांक में संबंध होता है कितना L1 अपान कितना होता है यहाँ पे सॉरी λ1 अपान λ2 होता है, ठीक है। ये क्या होता है आप लोगों का यहाँ पे अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य में संबंध। अब देखिए यहाँ पे जो अपवर्तनांक दिया था 1.5 दिया है, ये पहला माध्यम कितना है एयर का था, यहाँ पे यहाँ कितना λ2 मतलब 2 का मतलब ग्लास वाला पूछ रहा है हमसे, तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पे λg। अब देखेंगे ध्यान से यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिए 15 बटे कितना लिख सकता हूँ यहाँ पे 10। λ का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे तरंग दैर्घ्य कितना दिया है, देखिए यही था इसका मैंने कितना निकाला था, देखिए यहाँ पे 5 गुणित 10 के पावर -7 निकाला था, यहाँ पे निकाला था इसके पहले मैंने मान। अब इसका इसमें गुणा देखिए 5 1 कम 5 5 नहीं कितना हो जाएगा 15, ये वाला माइनस इसके पास आ जाएगा तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे। अब इसका गुणा इधर कर दे क्या, तो ये 3 λg हो जाएगा, इसका इधर में गुणा करेंगे इसका इधर में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा -6, ठीक है। तो λg बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1/3 गुणित 10 के पावर -6। समझ में आ गया। क्या मैं इसमें इसका भाग दे सकता हूं तो कितना आएगा 0.33 करके आएगा 10 के पावर -6। समझ में आ गया। अब λg इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3.3 करके 10 के पावर कितना हो जाएगा -7। समझ में आ गया। इतना कितना हो जाएगा आपका मीटर में आ जाएगा। समझ में आ गया। कोई दिक्कत किसी प्रकार की समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम आप लोगों को 8 नंबर प्रश्न बताते हैं जो चैप्टर का क्या होगा, इसका लास्ट आप लोगों का सवाल होगा। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल है, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, ठीक है। हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया है और आप लोग अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए इसको भी मैं समाप्त कर देता हूँ सवाल को। देखिए वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः कितना दिया है 3/2 दिया है और 4 कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए टाइप चेंज है और हर एक कंपटीशन में ये प्रश्न आता है और आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न आ सकता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जो एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है ऐसे कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 3/2 दे रखा है। और यहाँ पे देखिए क्या है उसी प्रकार वायु से जल के सापेक्ष भी दिया है, माने ANW का मान कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पे 4/3 दे रखा है, ठीक है। कह जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है, मतलब आपका पूछा है WNG का मान आपसे पूछ रखा है। समझ में आ गया। तब देखिए फार्मूला होता है WNG का फार्मूला आप लिख सकते हो ऐसे ANG बटे ANW। समझ में आ गया। यहाँ पे इतना हो जाएगा। चलिए जो मान दिया है हम उसको रख देते हैं, तो WNG बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ANG का मान कितना दिया है यहाँ पे 3/2 दे रखा है और ANW का मान कितना दे रखा है, देखिए 4/3 दे रखा है। समझ में आ गया। देखिए आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखिए आसान तरीका यही है कि इसको देखिए मैं इसको ऐसे लिख दूं 3/2 और इसको क्लास में चेंज कर दूं, मतलब ये ऊपर चला जाएगा और कहाँ जाएगा नीचे। समझ में आ गया। 3 तरीका कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा और कितना 4 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। समझ में आ गया। यहीं पे क्या कर सकते हैं हम लोग, आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर आ गया। आई थिंक आप लोगों को भी एकदम अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैसा आपका सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताया करिए, ठीक है। और तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।